थैंक यू। क्या बताऊँ मैं आपको आंटी, उसको अपना कज़न मिला हुआ है जिसे खूब बेवकूफ़ बना रही है वो आजकल। इसका मतलब है कि खूब शॉपिंग हो रही है और मेरे बेटे को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। ऑब्वियसली। वैसे आंटी, कोई उसकी शक्ल देखकर कह सकता है कि ये लड़की इतनी मक्कार है? कितनी मासूम लगती है ना शक्ल से। एक मिनट, अभी आप ज़रा सुनिएगा इसकी बातें। हाँ फरीन, खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत है। कैसी चल रही है तुम्हारी शॉपिंग? क्या ख्याल है, तुमने क्या पूरे का पूरा मॉल खरीदना है? तो असीफ चीज़ें देख रहा है यार, उसे कुछ पसंद आए तो। आप चलो, ओके, एंजॉय योरसेल्फ, तुम लोग एंजॉय करो। तुम घर पहुंच गई? हाँ, मैं घर पहुंच गई हूँ। अच्छा सुनो, वो जो कुछ भी दिलवा रहा है नखरे मत करना, ले लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है, सुनो हम निकल रहे हैं, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, बाय। चलो ओके, बाय, टेक केयर। देखा आंटी, मैंने क्या कहा था आपसे? तौसीफ की मर्जी के बगैर शॉपिंग नहीं हो सकती। और उधर अल्लाह बचाए इस लड़की से मेरे बेटे को, बहुत ही चालाक लड़की है। थैंक यू बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अरे नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं? मेरा तो ये फ़र्ज़ था। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गई हूँ। हाँ ठीक है बेटा। आसिफ, मुझे पता होता ना कि तुमने इतनी देर लगानी है तो मैं कभी तुम्हारे साथ ना आती। ऊपर से 1 रुपए की चीज़ भी नहीं ली तुमने मॉल में। अरे यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैं क्या करता। जो भी है, मैं बहुत थक चुकी हूँ और अलग अम्मी की डांट। बेफिक्र रहो, मैं साथ हूँ ना, कुछ नहीं कहेंगे। कहे या ना कहे, मैं तो थक गई हूँ। जल्दी चलो तौसीफ। यार एक बात बताओ, आज तक हम कहीं घूमने गए हैं? मतलब ये कि इस गाड़ी में आज तक कहीं हम घूमने गए हैं या कहीं हमने बाहर जाके खाना खाया? हम कभी नहीं। तो ठीक, आज के बाद तुम्हें ये शिकायत नहीं, क्योंकि हम अभी खाना खाने जा रहे हैं, फिर घर जाएंगे। और तुम्हें पता है अम्मी मुझे जान से मार देंगी। कुछ नहीं कहेंगे, मैं उन्हें बता कर आया था कि हम रात का खाना बाहर से खा कर आएंगे। मुझे पता होता ना, कभी ना आती तो। इसीलिए तो नहीं बताया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने क्या सोचा है। तुम अपने माँ बाप से किस बात का बदला ले रहे हो? बदला? अल्लाह ना करे मैं आपसे किस चीज का बदला लूंगा। अच्छा फिलहाल मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं और तुम्हारे बाबा कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं, आज रात की 4 बजे की फ्लाइट से। पापा का तो पता था कि जा रहे हैं, मगर हाँ। आप भी जा रही हैं अचानक? हाँ, बस बाबा की 2-3 मीटिंग्स हैं और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर रहना चाहती हूँ। चले, खैरियत से जाइएगा। दरअसल तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम्हारी आंखों पर जो पर्दे पड़े हैं ना, वो हट जाएं। देखिए मम्मी, अभी आप ट्रैवल कर रही हैं, ये टेंशन क्यों लेके जा रही हैं? खुशी खुशी जाए, खुश खुशी वापस आए। फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। तुम कुछ करना ही नहीं चाहते तलाल। माँ बाप अपनी औलाद के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन अगर औलाद उन्हें इस काबिल ही ना समझे तो वो क्या करें? मम्मी प्लीज, फिर आपने बात शुरू कर दी। तुम मेरी उस लड़की से बात करा सकते हो? रिबा से? व्हाटएवर, जो भी है। उससे बात करके क्या करेंगी? कम से कम आवाज तो सुन लो।
क्या हुआ? फ़ोन नहीं उठा रही वो तो तुम्हारा फोन तक नहीं उठा रही और तुम्हारी आंखों पे मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। ठीक है, हमारे जाने के बाद सोचना कि हमारी इनकार की वजह क्या थी। जिस तरह से तुम खा रही हो ना, खाने पर पहली बार किसी ने इतना एहसान किया होगा। अब तुम्हें मेरे खाना खाने पर भी एतराज है? एतराज नहीं है, एक्चुअली तुम्हारी शक्ल देखकर कह रहा हूँ। क्या हुआ मेरी? किसकी कॉल थी? पता नहीं, कोई अननोन नंबर। वैसे लड़कियों को अननोन कॉल्स बहुत आती हैं। अब आती है तो क्या करें? छिछोरे मर्दों की वजह से घर पर तो नहीं बैठा जा सकता ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम्हें ये कैसे पता कि आने वाली कॉल किसी मर्द की थी? क्या मतलब? भाई मतलब ये कि आने वाली कॉल किसी औरत की भी तो हो सकती थी। तौबा है मेरी कि आइंदा मैं तुम्हारे साथ आऊं। अब आ गई हो, जाना तो मेरे साथ ही है, बर्दाश्त करो। बहुत वहशत हो रही है। मेरे ख्याल में दोनों को बता देना चाहिए। वैसे भी माँ बाप से बातें शेयर करके इंसान को सुकून मिलता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दोनों नहीं जाएंगे। कोई दरवाजे पे है शायद। हाँ। अरे तलाल बेटा, तुम अभी तक जाग रहे हो? ड्राइवर है, हमें एयरपोर्ट छोड़ आएगा। हाँ बेटा, हम तो ऐसे ही वेकेशन पे जा रहे हैं। अब इस उम्र में हम जल्दी थक जाते हैं ना। आप लोग नाराज हैं ना मुझसे? अरे नाराज क्यों होंगे बेटा तुमसे? और कोई तुम्हें छोड़कर थोड़ी जा रहे हैं। हमारा यहाँ घर है, बेटे हो तुम हमारे, वापस आएंगे हम यहाँ। नाराजगी तो सिर्फ उसी सूरत में हो सकती थी कि तुम हमसे वो कुछ कराने की कोशिश करो जो हम करना नहीं चाहते। वैसे बेटा, हम तुम्हें साफ साफ बता चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकते। और अगर तुम इसी सिलसिले में बात करने आए हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। नहीं, मैं कुछ और बात करने के लिए आया हूँ। हाँ बोलो। कोई खास ही बात होगी, वरना जाने से पहले इसे हमारी याद क्यों आ गई? अच्छा, आपने अपनी मेडिसिन तो रख ली ना? हाँ, मैंने दवाई सब रख दी। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे थे तुम? बस यही पूछने के लिए आया था, आपने अपनी मेडिसिन रख ली ना? बेटा अपना ख्याल रखना। अच्छा
आप भी ख्याल रखिएगा। क्या बात करने आया था? अरे परेशान लग रहा है मुझे कुछ। खैर चले, अब जो चीज़ें रह गई हैं उसको तो पैक करें जल्दी जल्दी। तलाल फोन ही नहीं उठा रहा। तलाल मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? मेरी कॉल ना उठाने की वजह से तो नहीं उठा रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम भी कमाल करते हो यार। हमारे पेरेंट्स हमारी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। हर बात पहले उनसे शेयर की जाती है ना। नहीं, उनका पहले से प्लान है। खालिद वो जा रहे हैं, उनका प्लान नहीं खराब करना चाहता हूँ। वापस आ जाएंगे, बता दूंगा। और खैर तुमने ही कहा था कि ये एकदम नहीं चली जाती है रोशनी, कभी कई साल लग जाते हैं। मेरे यार, जिंदगी तो किसी के लिए भी आसान नहीं है। जो भी जिंदा है वो किसी न किसी मुश्किल के थ्रू इस नेमत का टैक्स अदा कर रहा है। मेरे तो इतने एसेट्स भी नहीं है जितना मैंने जिंदगी का टैक्स दे दिया है। जिंदा वो है जिसके पास जीने का हौसला है, और जिसके पास हौसला नहीं है उसे सिर्फ जिंदा लाश कह सकते हैं। खालिद प्लीज अपना फलसफा बंद कर सकते हो कुछ देर के लिए? भाई फलसफा जो होता है ना, वो हकीकत को परखने का एक जरिया है और कुछ नहीं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ओ भाई, हम अगले लम्हे मर भी तो सकते हैं, या कल कुछ बहुत अच्छा भी तो हो सकता है। और देखो मेरे दोस्त, मेरे पास जो रोशनी है उसमें तुम्हारा भी बराबर का हक है। यार मुझे वाकई बहुत फिक्र हो रही है। तलाल ऑफिस ही नहीं आ रहे आजकल, या फिर आकर अचानक चले जाते हैं। यार मैं तो कह रहा हूँ सारे काम लटके पड़े, सब पेंडिंग में पड़ा। आंटी से बात करने के लिए कॉल की थी तो हजूर बख्श ने फ़ोन उठाया और कहने लगा कि ये लोग यूएस चले गए। कहीं तलाल साथ तो नहीं चले गए? नहीं, आंटी ने मुझे बताया था, लेकिन मैंने इतना इस बात को सीरियस नहीं लिया। भाई ये लोग तो अमेरिका जाते रहते हैं, इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। आए तो थोड़ा प्लान करेंगे फिर जाएंगे। यार ये हाशमी साहब की भी कॉलें पे कॉलें आ रही हैं, क्या करूं यार, क्या कहूं उनसे? एक मिनट, शायद उनकी कॉल मत उठाओ, इन्हें मैसेज कर दो और बोलो तलाल इज़ नॉट फीलिंग वेल, लीव ली है उसने। यार कोई मजाक थोड़ी कर रहे, हम उनको कहेंगे और वो मान लेंगे, क्लाइंट है हमारे यार, कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इसका। सही कह रहे हैं आप, तलाल इतने वक्त के पाबंद हैं, इतने कमिटेड हैं अपने काम से। फरीन मुझे परेशानी हो रही है यार। मुझे पता है किस बात की हैरत है कि तलाल गायब हो गया और तुम्हें ये बात नहीं पता।
मैं तो उनकी फैमिली फ्रेंड नहीं हूँ। अरे क्या कह रहे बा? इसमें इतना टची होने वाली कौन सी बात है? मैं तो वैसे ही कह रही थी। खैर मैं ज़रा एडमिन से मालूम करूँ, शायद उनके पास कोई अपडेट हो। फिर से कॉल करती हूँ। अम्मी, अम्मी, छोटे साहब, मालकिन तो अमेरिका चली गई है, आप भूल गए शायद। अब मैं आपके लिए कुछ ले आऊं? आपने सुबह नाश्ते में सिर्फ जूस लिया था। चाय पिला दें। जी अच्छा। जी बाबा। जी छोटे साहब। ये दिन के वक्त गर्मी में आपने काला रंग क्यों पहना हुआ है? और वैसे भी आपको काला रंग नहीं पसंद। छोटे साहब, ये तो नीला रंग है, आपको काला रंग नजर आ रहा है। वही ना, डार्क कलर है ना, नीला पाक काल। चाय लाए। ठीक है साहब। अरे क्या बात है, आज इतनी जल्दी आ गई? बस हमें सर में दर्द हो रहा था, सोचा घर चली जाऊँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती? खुद आई हो या तलाल छोड़ कर गया है? अम्मी, उनकी रोज़ की ड्यूटी तो नहीं है मुझे घर छोड़ना, अकेली आई हूँ। लेकिन बेटा, उसने जिम्मेदारी कबूल करने को कहा है। कब भेज रहा है वो अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए? अम्मी, हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं। मेरे सर में बहुत दर्द है, आप फिक्र मत करें। बेटे, फिक्र कैसे ना कहूँ, जवान बेटी की माँ हूँ, फिक्र तो लगी रहती है ना। अच्छा खैर, तुम जाकर आराम करो, ठीक है? ठीक। साहब घर पे हैं? जी वो तो जी। क्या जी? घर पे हैं, बता दें। मेरा मतलब है कि रहने दें।
तलाल दरवाज़ा खोलो। देखो सब अपसेट हो रहे हैं, ये बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ो, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। तुम क्यों आई हो मेरे पीछे? क्यों आई हो तुम? मुझे किसी से नहीं मिलना। तलाल प्लीज़ यार दरवाज़ा खोलो, बात करनी है तुमसे। प्लीज प्लीज चली जाओ फरीन। क्या मतलब? कहाँ जाऊं? मैंने कहा ना दरवाजा खोलो, जरूरी बात है, फिर चली जाऊंगी। प्लीज दरवाजा खोलो। लीव मी अलोन। तलाल दरवाजा खोलो। फरीन प्लीज गो, जस्ट लीव। तलाल ये क्या हो गया है इसे? दरवाजा क्यों बंद कर रखा है इसने? मत दें आप भी जवाब। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो सब ठीक हो गया। समझ आ गई तलाल इतना क्यों परेशान है। आंटी ने साफ साफ इनकार कर दिया है। हाँ, ये तो होना ही था। ये तो बहुत बड़ा मसला हल हो गया। तलाल मेरे अलावा किसी और का हो, ये नामुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम कब आए? खाला अम्मी मैं तो 1 घंटे पहले ही आ गया था, रूम में था, चेंज कर रहा था। मैंने सोचा आप चाय के लिए बुलाएंगी मुझे। ओह मैं परेशान थी, भूल गई। परेशान थी? क्या परेशानी है? वो रिबा अपने कमरे में बंद है, ना चाय पी रही है ना खाना खा रही है, इसी वजह से परेशान थी मैं। क्यों? आपने पूछा उससे? पूछा मगर कोई जवाब ही नहीं दे रही। जवाब नहीं दे रही? मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, बैठो। क्या बात है खाला अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बेटा वो तुम तलाल से मिल चुके हो ना? तलाल? हाँ, जिसके ऑफिस में रिबा काम करती है, रिबा का बॉस। 1-2 दफ़ा वो रिबा को ड्रॉप करने भी आया है। जी हाँ, जानता हूँ, मिला हूँ। हाँ, वो अपने माँ बाप को हमारे घर भेजना चाहता है रिबा के लिए, इसलिए परेशान हूँ। आपको किसने बताया ये? मुझे रिबा ने बताया। मैं इसी वजह से परेशान हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसी से मुतालिक कोई बात तो नहीं जो रिबा ऐसा कर रही है। मैं बात करता हूँ रिबा से, आप परेशान ना हो। मैं देखता हूँ जाके। जी अम्मी। अरे तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। क्या बात है?
इस तरह कमरा बंद करके उदास क्यों बैठी हो? नहीं, वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। देखो रिबा, हम लोग सिर्फ अच्छे कज़न्स ही नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी हैं। हमने अपना बचपन साथ गुजारा है और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने अपनी कोई पर्सनल बात या अपनी कोई परेशानी कभी तुमसे छुपाई हो। फिर तुम क्यों? तुम्हें लगता है कि इस तरह से कमरे में बंद होकर बैठने से सारे मसले हल हो जाएंगे और खाला अम्मी बहुत इत्मीनान से रहेंगी, है ना? खाला अम्मी ने तलाल के बारे में बताया मुझे कि वो अपने पेरेंट्स को उनसे मिलवाना चाहता है तुम्हारे हवाले से। और मुझे लगता है कि शायद उसी वजह से कोई मसला है जो तुम छुपा रही हो और वही मैं जानना चाहता हूँ। अब अगर तुम नहीं बताना चाहती तो फिर मैं डायरेक्ट तलाल से ही पूछ लेता हूँ। नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम तलाल से कोई बात नहीं करोगे। तो फिर जो चल रहा है इसी तरह चलता रहेगा? देखो तौसीफ, मैं खुद अभी क्लियर नहीं हूँ। जब मैं क्लियर हो जाऊंगी तो मैं तुमसे डिटेल में बात करूंगी, ये मेरा वादा। ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। तो फिर उठो, अपना मूड ठीक करो और जल्दी से बाहर आ जाओ। ओके? आओ ज़रा मैदाने जंग में दो दो हाथ हो जाएं। इतनी स्वीट तुम अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी कड़वी बातों को मिस कर रहा हूँ मैं। आती हूँ मैं। ओके? मुझे पता था कि तुम घर में अकेले होगे और अकेले में डिप्रेशन बढ़ता है भाई, इसीलिए मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल के ले आया। इस एहसास का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि कब तक तुम अपना काम छोड़ कर मुझे वक्त देते रहोगे। ओ मेरे भाई, इस लम्हे में तो जी लो। आइंदा की गारंटी तो पैदा करने वाली माँ ने भी दी थी भाई। खालिद, तुम्हारी बातों में कितनी जिंदगी है। इसलिए कि मैं जिंदा हूँ। ज़िंदगी अपनी मौजूदगी का पता खुद देती है भाई। और उन लोगों के लिए जो अपनी ज़ात और अपनी ज़ात के कमालात से बेखबर बैठे हैं ना, मेरा मशवरा है कि जाएं और ज़रा नेट के ऊपर मुनीबा मज़ारी सर्च करें, आपका दिमाग रोशन हो जाएगा। यार, ये लड़की की दोनों टांगें एक एक्सीडेंट में ज़ाया हो गई, लेकिन उसको ज़रा देखो, आसमान में छेद करने को तैयार है। क्या लेक्चर देती है, क्या बोलती है, आवाम बैठ के खामोशी नहीं सुनती। शायद मैंने उनके बारे में सुना है। अरे हमारे सीधे हाथ में चोट लग जाए तो उल्टे हाथ से लिखा नहीं जाता। हाँ, खाना गिरा के खाते हैं। और उस लड़की को देखो, दोनों टांगे नहीं है, लेकिन उसने अपनी माजूरी को कमजोरी नहीं बनाया, अपनी ताकत बनाया। क्या मुनीबा मज़ाक? हाँ, मुनीबा मज़ाक। मुझे याद आया, उनके काफ़ी मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं। बिल्कुल भाई, कुदरत के ख़जाने उबल रहे हैं, वहाँ से कमी नहीं है। बात सिर्फ अपने कमालात को पहचानने की है और बस। दलाल मियाँ, ये आंखें बहुत बड़ी नेमत होती है। कभी कभी ये आंखें बहुत बड़ा धोखा भी देती हैं। इस लड़की ने तलाल से शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तलाल से बात हुई थी, कब ला रहा है वो अपनी फैमिली? मैंने भी आपसे कहा ना, आप देख नहीं रही कि मीटिंग कर रहा हूँ मैं। तलाल की ना कुछ समझ नहीं आ रही है, अजीब सी मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। बेवकूफ़ तो तुम दोनों मुझे बना।